जय जय बनारस का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक ना। तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 2 अगस्त। तो आइए जय गणेश बोलकर श्री गणेश करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। भाई आज की आपकी मॉर्निंग तो निश्चित ही गुड हो गई होगी। आखिर चिपचिपी और सड़ी गर्मी से राहत देने वाली बारिश, जिसका सबको बेसब्री से था इंतजार, आखिरकार आज आ ही गई। सावन में सावन वाली बात जो आप ढूंढ रहे थे वो भी आ गई। तो भाई अब आज तो गर्मा गर्म पकौड़ियों का नाश्ता और उसके साथ करौंदे की चटनी, आहा क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया ना सोच के। तो भाई खुद भी खाइए और अपने दोस्तों और परिचितों को भी खिलाइए। वैसे गुरु, परिचितों से याद आया कि जब हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो क्या बताते हैं? जाहिर है अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता, यही सब। फिर सामने वाला पूछता है आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आपका गांव कौन सा है। दरअसल गांव जानकर वो हमारी जड़ों को जानना चाहते हैं, जो है हमारी असली पहचान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े अधिकारी या विद्वान हैं या कितने बड़े शहर में रहते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी दूर देश में गए हैं और वहाँ आपको अपने देश का कोई मिलता है और अपनी देसी भाषा में आपसे 2 बातें करता है, तो मन में कितना अपनापन, कितना प्रेम उमड़ आता है। वो अपनी माटी की सौंधी सी खुशबू दिलो दिमाग में जैसे रच बस जाती है और एक नई जीवनी शक्ति मिल जाती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि आज लोग संयुक्त परिवार से तो टूट ही रहे हैं, साथ ही अपने बच्चों को अपनी बोली, अपने संस्कारों से भी ये कहकर दूर करते जा रहे हैं कि इससे उसका विकास प्रभावित होगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने संस्कारों से उस बच्चे का विकास कहीं अच्छा होगा। इन चीजों के माध्यम से आप उसे उसकी, उसके पूर्वजों की और खुद अपनी पहचान की थाती दे जाएंगे, जो जीवन भर उसकी असली विरासत होगी। तो अगर मेरी बात आपको सही लगे तो हमें बताइएगा जरूर। आप सुन रहे हैं अपना नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आइए श्रोताओं, जान लेते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। आज की गुड मॉर्निंग बनारस की सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान, विलेख, बंटवारा पत्र और पारिवारिक व्यवस्थापन या समझौता ज्ञापन निष्पादन में अब सिर्फ 5,000 रूपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। पिछले वर्ष पहली बार 6 माह के लिए इस तरह की दी गई छूट दिसंबर में समाप्त हो गई थी। लगभग 7 माह बाद फिर छूट देने से अब ऐसे मामलों में संपत्ति के सेल डीड की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का 7% तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से भारी भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहा जाएगा। इसमें अध्यक्ष के साथ ही 12 सदस्य होंगे। आयोग का कार्यालय प्रयागराज में होगा। शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर होंगी और समय से भर्तियां की जा सकेंगी। आयोग के अस्तित्व में आने के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों की रुकी हुई भर्तियों का रास्ता भी इससे साफ होगा। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के आदि विश्वेश्वर स्वरूप का दर्शन के लिए सावन में उनके आदि स्थान काशी पहुंचने वाले भक्तों का क्रम लगातार जारी है। सावन के 29वें दिन मंगलवार को पूर्णिमा के मान विधान के तहत बाबा की झांकी सजाई गई। रात्रि में श्रृंगार भोग आरती के बाद रजत पालकी में यात्रा निकाली गई और गर्भगृह में चल प्रतिमा को विराजमान कराया गया। श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चौका घाट में रोजगार मेला 3 अगस्त को यानी कल
आयोजित किया गया है। मेले में 18 से 45 वर्ष उम्र के 8वीं से स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को सुबह 11:30 बजे बुलाया गया है। इसमें करीब 12 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि 9 अगस्त को सेवापुरी विधानसभा के अंतर्गत गया सिंह ITI बरनी हाथी बाजार में बृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया है। मेले में ICICI बैंक, SBI, टाटा मोटर्स, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, डिक्सन लिमिटेड, पेटीएम, L&T फाइनेंस, फ्लिपकार्ट सहित 35 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले में 8वीं से स्नातकोत्तर के अलावा BBA, BCA, MCA तक के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकते हैं। बायोडेटा संघ अभ्यर्थियों को सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है। सांसद खेल महोत्सव 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल समेत 24 खेल इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। प्रतियोगिता 5 विभिन्न वर्गों में होगी। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने खेलो बनारस में प्रतिभागियों की संख्या इस बार 3 लाख से ऊपर ले जाने के साथ ही नेहरू युवा केंद्र और युवक मंगल दल को जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया। महोत्सव में भाग लेने के लिए 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पंजीकरण होगा। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि व्यावसायिक LPG सिलेंडर का मूल्य मंगलवार को 93 रुपए कम हो गया। वहीं 19 किलोग्राम व्यावसायिक सिलेंडर का मूल्य जो पहले 1954 रुपए था, अब घटकर 1861 रुपए हो गया है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर यथावत यानी कि 1166 रुपए 50 पैसे का बना हुआ है। साथ ही 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 427 रुपए है। काशी विद्यापीठ ने स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट 6 अगस्त तक जारी करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने अभ्यर्थियों को 2 अगस्त तक का मौका दिया गया है। इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित तिथि के भीतर प्रमाण पत्र के साथ मेल कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अपने शहर बनारस का हाल समाचार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बातें कर रहे थे अपने विरासत के थाती की। जितनी समृद्ध हमारी विरासत होती है, उतना ही सशक्त हमारा वर्तमान होता है। इसलिए विरासत का संरक्षण बेहद जरूरी है और संरक्षण के इसी क्रम में बेहद गौरवशाली और प्राचीन परंपराओं को अपने में समाहित और संरक्षित किए हुए न केवल शहर बनारस बल्कि देश की शान के रूप में जाना जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन, जिसके विषय में बहुत सारे शहरवासी जानते हैं तो कुछ अनजान भी हैं। साथ ही युवा पीढ़ी तो इसके विषय में बहुत कम जानती है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम आपके लेकर आए हैं भारत कला भवन के बारे में रोचक जानकारियां, जिन्हें आपसे साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर के प्रख्यात कलाविद और भारत कला भवन से अवकाश प्राप्त वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन। तो आइए सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। आकाशवाणी बनारस के सभी गुड मॉर्निंग के श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। दोस्तों, बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो आप सभी परिचित हैं, पर इसी प्रांगण में अवस्थित एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय संग्रहालय भारत कला भवन भी है, जिससे प्राय अनेक स्थानीय लोग आज भी अनभिज्ञ ही हैं। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन इस उत्कृष्ट संग्रहालय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी सन 1920 में भारतीय ललित कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई। कलाविद राय कृष्णदास ही वह पुरोधा थे जिन्हें बचपन से ही अपने पारिवारिक परंपराओं एवं देशभक्ति की भावनाओं ने प्रेरित किया था, जो एक कला विचिका खोलने की दिशा में प्रेरित हुए थे, जिन्होंने भारत की कलात्मक धरोहर की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक संग्रहालय निर्माण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। गुरुदेव कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर इस संस्थान के प्रथम एवं आजीवन सभापति रहे। राय कृष्णदास इसके आजीवन निदेशक रहे। सन 1929 में जब इसका स्थानांतरण काशी नागरी प्रचारणी सभा में हुआ तो भारत कला परिषद का नाम बदलकर भारत कला भवन रखा गया। संग्रह में निरंतर वृद्धि होने संग्रह की देखरेख के लिए इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थायी अंग बना दिया गया। वर्तमान भवन का शिलान्यास सन 1950 में एवं उद्घाटन सन 1962 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। भारत कला भवन के प्रमुख संकलनों में प्रस्तर मूर्तियां, सिक्के, चित्र, पसंद, मृण मूर्तियां, मनके,
शाही फरमान, आभूषण, हाथी दांत की कृतियां, धातु की वस्तुएं, अलंकृत काष्ठ, मुद्राएं, प्रागैतिहासिक उपकरण, अस्त्र शस्त्र, साहित्यिक सामग्री आदि हैं, जिन्हें इनके लिए निर्धारित 14 दीर्घाओं चित्र, वसन, रोरिक, मूर्ति, एलिस बोनर, बनारस, अलंकरण, महेंद्र कुमार, साहित्य, सिक्का, महामना आदि में प्रदर्शित किया गया है। एक अत्युत्कृष्ट वीथी निधि भी स्थापित है जो अवलोकनीय स्तर की है। यहाँ प्रदर्शित कतिपय उल्लेखनीय कृतियां हैं: मानवाकृति अस्त्र, अकबर का राम सिया का सिक्का, जहांगीर का प्याला, मीनाकारी युक्त चांदी का हुक्का, मृण मूर्तियों में उदयन वासव दत्ता, झूला झूलती स्त्री आदि। लघु चित्रों में लॉर्ड चंद्रा, ब्रगावत, अनवरे सुहेली के अतिरिक्त मालवा, मेवाड़, बसोहली, कांगड़ा और बूंदी के उत्कृष्ट चित्र भी हैं। पश्मीने की शालें, पटका एवं जरी का चोगा सज्जा कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामना का भारत रत्न भी इसी निधि वेदिका में प्रदर्शित है। अपनी शताब्दी वर्ष में संस्थान ने नए सोपान में कदम रखा। वर्तमान में यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का संग्रहालय बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसके अंतर्गत मीडिया गैलरी, अमूल्य कृतियों के लिए आधुनिक शोकेस, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग, कलाकृतियों के संरक्षणार्थ क्लाइमेक्स कंट्रोल कैबिनेट, स्टोरेज संयंत्र, सीसीटीवी कैमरा आदि लगाए गए हैं। कलाकृतियों के पुनर्जीवन एवं डिजिटाइजेशन कार्य भी प्रगति पर हैं। संग्रहालय को पूरी तरह से लाइट एंड साउंड प्रणाली पर संचालित किया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित है। आप सभी इस अनोखे संग्रहालय को अवश्य अवलोकन करें। अभी आप सुन रहे थे ख्यात कलाविद डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन को। हमसे जुड़ने और इतनी अच्छी जानकारियां शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए दोस्तों, करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। तो आपको बता दें कि आज है जन्मदिन आधुनिक रसायन विज्ञान के प्रथम भारतीय प्रवक्ता सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया, सुप्रसिद्ध उद्योगपति जीपी बिरला और जाने माने व्यंग्यकार और चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का। साथ ही आज है पुण्यतिथि पद्म भूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज और अभिनेता कमल कपूर की। और अब आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा। काशी कथा के आज के अंक में बातें गढ़वासी टोला की। काशी के मणिकर्णिका घाट पर अवस्थित चक्र पुष्करणी तीर्थ के ऊपर अलवर स्टेट के शिव मंदिर से प्रारंभ होकर सिद्धेश्वरी, गोलागली और ब्रह्मनाल मोहल्लों को स्पर्श करता हुआ यह मोहल्ला स्थित है। प्राचीन काल में जब वाराणसी नगर वर्तमान गाय घाट के उत्तर दिशा में ही बसा हुआ था, उस समय नगर के प्रवेश द्वार को पत्तन द्वार कहते थे। गाय घाट के पास ऐसा ही एक पत्तन द्वार आज भी विद्यमान है, जिसे आजकल पाटन दरवाजा कहते हैं। बाद में चलकर जब राजघाट के किले का विनाश हुआ तो वहां के निवासी दक्षिण की ओर मुहल्ले बसाकर रहने लगे और इस क्रम में गढ़वासी टोला सबसे पहले बसा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गढ़ यानी किला, वासी यानी निवासी और टोला यानी मोहल्ला यानी कि किले में रहने वालों का मोहल्ला। बनारस गजेटियर के अनुसार राजा गोविंद चंद्र के पौत्र राजा जयचंद के राज्यकाल में यह मोहल्ला बसाया गया था। मोहल्ले का पहला भवन अलवर स्टेट का एक शिव मंदिर है जो मनोकामनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा तटवर्ती इस रमणीय मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के पास ही सिद्ध विनायक हैं। काशी के 56 विनायक पीठों में से पूर्वी दिशा के ये प्रथम आवरण के विनायक हैं। जब विश्वेश्वर की अंतर्गृह यात्रा करनी होती है या काशी की पंचक्रोशी यात्रा करनी होती है तो सबसे पहले गंगा स्नान करके विश्वेश्वर पूजन करते हैं और मुक्ति मंडप में यात्रा करने का संकल्प ग्रहण किया जाता है। उसके बाद मणिकर्णिका तीर्थ में फिर से स्नान करके तब यात्रा आरंभ की जाती है। पंचक्रोशी यात्रा के पहले देवता गंगा केशव और ललिता देवी हैं, जबकि विश्वेश्वर अंतर्गृह यात्रा के प्रथम देवता मणिकर्णीश्वर महादेव हैं, जिन्हें मणिकर्णिकेश्वर महादेव भी कहते हैं।
यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग भूतल के खंड में है और इसका ऊपर से ही दर्शन किया जा सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में सन 1302 ईस्वी के एक लेख पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि वीरेश्वर नामक एक व्यक्ति ने मणिकर्णिकेश्वर के मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के समीप ही काशी खंडोक्त ज्योतिश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जिसे बलजीत परमार्थ भवन भी कहते हैं। थोड़ी ही दूरी पर काशी खंडोक्त कम्बलेश्वर और अश्वतरेश्वर भी हैं, जिनका दर्शन विश्वेश्वर की अंतर्गृह यात्रा में किया जाता है। गढ़वासी टोला में काशी खंडोक्त विष्णु पीठों में से नृसिंह भगवान के 2 स्थान हैं। प्रथम स्थान यहाँ के सुप्रसिद्ध गोमठ में है, जिसमें अत्युग्र नृसिंह नामक देवता विराजमान है, और द्वितीय स्थान गोमठ के समीप में ही नृसिंह मठ नाम से विख्यात है। इसमें विराजमान देवता का नाम कोलाहल नृसिंह है। मोहल्ले में काशी खंडोक्त भैरव पीठों में से 2 भैरव पीठ भी हैं। यहाँ के प्रसिद्ध गोमठ के बाहर दीवार में रुद्र भैरव का दिव्य स्थान है और गोमठ के नीचे मणिकर्णिका घाट की ओर सीढ़ियां उतरते समय सीढ़ियों पर ही कंकाल भैरव का मंदिर है, जहाँ मूर्ति पर पीपल का पत्ता चढ़ा दिया गया है। मोहल्ले में कन्हैयालाल वामन का त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित एक हनुमान मंदिर भी है। तो ये थी काशी कथा की आज की कथा। तो दोस्तों, अब बनारसी बाबू के चलने का वक्त हो रहा है। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।